श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। 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 मेरे मित्रों, तब जो है विश्व सह के यहाँ महाराज के यहाँ खटवाक की पैदाइश हुई। खटवांग महावीर थे। 2 घड़ी में वो मोक्ष को प्राप्त किए थे। सच्चाई ये है कि यमराज खटवांग के मित्र थे। तब उन्होंने पूछा हमारी मृत्यु कितना शेष है, तो उन्होंने बताया था कि 2 घड़ी है। 2 घड़ी में वो ब्राह्मण और भगवान का शरण ग्रहण करके मुक्त हो गए हैं। खटवांग के यहाँ दीर्घबाहु नामक पुत्र हुआ। दीर्घबाहु के यहाँ श्री रघु हुए। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। तब रघु के यहाँ पृथुसवा, पृथुसा के यहाँ अज राजा की उत्पत्ति हुई। अज राजा से महात्मा दशरथ की उत्पत्ति हुई थी। इसी महाराज दशरथ के यहाँ जब रावण का हाहाकार मच गया था, पृथ्वी कांपने लगी थी, तब जो है राम ब्रह्मा आदि देवताओं की प्रार्थना स्वीकार करके साक्षात भगवान का अवतार राम जी ने अवतार ग्रहण किया था। और इस प्रकार से अंशतः 3 भाइयों, उनके यहाँ राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न की प्राप्ति हुई। सुखदेव जी कह रहे हैं, परीक्षित, सीता भगवान रामचंद्र की पत्नी थी। इनका कथा विस्तार करना कठिन है संक्षेप में, क्योंकि आप भी कई बार इनकी कथा सुने हैं, तो आपको संक्षेप में ही कथा सुना रहा हूँ। कह रहे हैं कि भगवान श्री राम बाल लीला किया था। लीलाओं से बड़े बड़े योगियों के आकर्षित किया है। महाराज विश्वामित्र का यज्ञ पूर्ण करने के लिए इनको ले गए। रास्ते में उन्होंने ताड़का को मारा और इसके बाद मारीच सुबाहु सेना सहित मारा। वहाँ से अपना यात्रा करके जनकपुर आए। मारीच को सिंह का बाढ़ बना करके वहाँ से मार दिए, जो 100 योजन दूर आकर के महाराष्ट्र नासिक में गिरा था, जो बाद में मारीच बना था। और वो मृग बना था, सोने का मृग, वही मामा मारीच था। इसके बाद मारीच सुबाहु सेना सहित मारा। वहाँ से अपना यात्रा करके जनकपुर आए। मारीच को सिंह का बाढ़ बना करके वहाँ से मार दिए, जो 100 योजन दूर आकर के महाराष्ट्र नासिक में गिरा था, जो बाद में मारीच बना था। और वो मृग बना था, सोने का मृग, वही मामा मारीच था। तब बता रहे हैं कि नारी भूषण यशस्वी सीता जी सर्वांग सुंदरी थी। ऐसी सुंदर नारी धरती पर कोई नहीं थी। तब उनका जो है विशाल नरवीर उस सभा में आए थे। स्वयंवर में एक से एक नरवीर आए थे कि मैं सीता को प्राप्त करूं। बता रहे हैं कि 300 महाबलवान वीर जो है धनुष को उठा करके यज्ञशाला में लाए थे, जिसे श्री रामचंद्र जी ने खेल खेल में तोड़ दिया था। जैसे हाथी का छोटा बच्चा मदनियों खेल खेल में यानी गन्ने को तोड़ करके फेंक देता है, उसी प्रकार से श्री रामचंद्र जी धनुष को उठाया। उठाना, खींचना, तोड़ना एक साथ हुआ, तोड़ करके फेंक दिए थे। उनकी सौंदर्य का बखान कैसे किया जा सकता है, इतनी रूपवती माता सीता थी। कथा का विस्तार करें, भगवान राम उनके गर्व का खंडन किया था। उसके बाद अपने पिता महाराज दशरथ का वचन सत्य करने के लिए उन्होंने वनवास किया था। जब धनुष तोड़ के जा रहे थे तो रास्ते में परशुराम जी आ गए थे और उनका की जो घमंड था, अहंकार था, उसको चूर चूर किया था। तो अपने पिता का वचन निभाने के लिए वनवास को धारण किया था। मेरे मित्रों, मेरे साथ बने रहिए। आगे के गाथा फिर कल सुनाऊंगा। तब तक के लिए जय।